अभी देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो अपन ने यहाँ पे क्लोजिंग करी थी वो इस वाली जगह करी थी यहाँ पे, ठीक है। बट वो सेटल सेटल भी इसी जगह हुआ था। लेकिन जो बैंक निफ्टी था, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी को बताऊं तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी थी करीब 37,750 के पास के आसपास की क्लोजिंग थी। बट वो जो सेटल हुआ था या नीचे, अगर उसको देखें यहाँ पे तो देखो, ये बैंक निफ्टी है ना, करीब इसकी जो सेटल जो पोजीशन आई थी करीब इस वाली जगह की पोजीशन आई थी, ये सबको पता है। जी। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। आ रही है, आ रही ठीक है। तो इस जगह अब आपको क्या करना है यहाँ पे, सपोज कि इस तरीके का ये जो गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, ये सपोज दैट कि यहाँ पे ओपन हो जाता है 37,500 के पास में। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ओके, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? क्या बताऊँ? बाय द वे, वी 100। शेप के लिए वेट करेंगे सर। हम्म। वी शेप के लिए वेट करेंगे। डी शेप के लिए तो वेट करेंगे, बट अगर ये वाला जो इसका स्विंग लो है, यानी हम्म, कि यहाँ से जो एक ऊपर की तरफ की आपकी हम्म, जो निफ्टी में 150 पॉइंट की जो रैली आई थी, यानी कि 170 पॉइंट की जो ओके। रैली आई थी, तो ये लेवल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही ये क्या हुआ था, बायर्स एकदम से एक्टिवेट हुए थे और वापस से इस वाली जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसी के पास में जाके वो हम्म, बार बार, आपको पता है कि नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो इसी वाली जगह का रजिस्टेंस ले रहा है, हम्म, ठीक है। तो इस कंडीशन में ओके। दो काम कर सकते हो, ठीक है। एक हम्म, सेकंड, हम्म, कि या तो ये यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, अभी सेटल हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। या तो इस वाली जगह ओपन हो, तो इस वाली जगह पर आप एक चांस ले सकते हो, स्टॉप लॉस आपका इस वाली जगह का रहेगा, ठीक है। अभी सेटल हो रहा है तो खुद बता देगा कहाँ पे सेटल हो रहा है। अगर बाय द वे इस वाली रेंज को नीचे की तरफ वो ब्रेक करके निकलता है, ठीक है, तो फर्स्ट सपोर्ट ये बनेगा, ये वाला। सेकंड ओके। सपोर्ट ये बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा उसके मैं पीछे का रीज़न आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप 1 आवर के चार्ट पे आ गए। अब आपको देखो, ये वाली जो रेंज थी, ठीक है, ध्यान से देखो, इस वाली जगह से जब अपन गिरे थे तो नॉन स्टॉप यहाँ तक आए थे ना। और इस वाली जगह से यस भी सर। गिरे हैं तो गैप डाउन ओपन हुए तो इस वाली जगह तक आए। तो अगर ये आज के सेशन में इसको आना है तो एकदम से 600-700 पॉइंट का तो करेक्शन होना नहीं है, ठीक है। तो इस वाली जगह का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है 17,200 के पास में, और इसके ऊपर है यानी कि 17,385। ये दो सपोर्ट हैं। ओके, या तो यहाँ से टर्न अराउंड करेगा या यहाँ से करेगा, बाकी का कोई नई रेंज बनाता है तो वो अपन ऑन टाइम पे चार्ट पे अपन देख ही लेंगे। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, बस इसको क्लोज करके ऊपर ना निकले तो अपन एक शॉर्ट साइड में यहाँ तक का वेट करके उसको यहाँ से वापस से शॉर्ट करेंगे। बट अगर इस वाली रेंज में अपन को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, यानी कि ये जो रेंज बनी हुई है ना, हम्म, इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं हम्म, लेना है। अगर इस वाली जगह के आसपास आता है तो एक चांस लेंगे अपन शॉर्ट करने का, ओके ठीक सर। है। क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहा है, लोग बाइंग में थे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। लोग बाइंग में थे, लेकिन वो गैप डाउन ओपन होगा तो उनकी पैनिक सिचुएशन फंस जाएगी। अगर वो बाई द वे ऊपर की तरफ जाता है तो वो कहीं ना कहीं जाके अपनी पोजीशन को मैनेज करके निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके। ये चीज़ है। सेम एग्जैक्ट बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होगा ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। 9 बज के 9 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव दिखा है रहा ना, है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है, 37,600 के पास में यहाँ हम्म। पे ओपन हुआ है। एच डी एफ सी 9 रुपये, यानी कि एच डी एफ सी और आपका आई सी आई सी आई का रिजल्ट है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। आई सी आई सी आई और एक्सिस का रिजल्ट आए थे, आई सी आई सी आई का पॉजिटिव रिजल्ट था, एक्सिस का मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई सी आई सी आई बैंक को अपन को ध्यान में रखना है, पर शुरुआती पहले एक बार मार्केट को देखना है कि किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद में ही ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि आई सी आई सी आई बैंक बढ़ भी सकता है, ठीक है, और गिर भी सकता है। दोनों कंडीशन है वहाँ पे, उसका रिजल्ट है किस तरीके का वहाँ पे मूवमेंटम हुआ वो अपन डिस्कस करेंगे।
ये वाली रेंज अपन ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर इस वाली जगह पे सपोर्ट लेता है या फिर अगर इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो 36,850 तक वो आएगा, ठीक है। बट अगर ये आपको दिख रहा है कि 37,600 पे यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो 600 का लेवल हमारा यही निकल के आता है, देखो समझ में आ रहा है, ये वाला लेवल, यस सर। ठीक है। इसके ऊपर आपको दिख रहा है कि यानी कि 120 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, तो अगर 650 या 675 के आसपास आपको दिखे तो एक चांस इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक आप अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे। मैंने यहाँ पे 2 पुट लगा रखे हैं, एक तो 37,300 की और 37,200 की को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे 37,400 की मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 37,400 या 500 की पुट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि उसका प्रीमियम मेरे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, उसमें मोमेंटम ज़्यादा अच्छा होगा। 37,400 की, ओके। 37,600 ले लो, 700 ले लो, जो आपको सूट करता है उस तरीके से ले लो, क्योंकि गैप अप खुल रहा है, हल्का सा अगर ऊपर जाएगा तो 700 का वो जो है वो हमारा इन द मनी हो जाएगा। सर फिर वो उसका प्राइस जो है हमको कितने वो प्राइस तो ऑन टाइम पे दिखाएगा ना, ऐसे नहीं बता सकते ना। प्राइस तो जब मार्केट चालू होगा तभी तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है सर। ऐसे क्या पहले- आज मेरे पास सिस्टम नहीं है, मैं मोबाइल से नहीं, आप मोबाइल से जो ऑन कर रहे हो वो बात तो सही है, पर ऐसे पहले ही पता लग जाता तो फिर तो मैं तो फ्राइडे को ही ले जाता। तो ये कोई वो नहीं है, अभी ऑन टाइम पे किस तरीके का वो हो रहा है वो अपन को आइडेंटिफाई करना है बस। निफ्टी ओपन हुआ है, जैसे 575 पे निफ्टी ओपन हुआ है, ठीक है। तो आप देखो 575 से ये वाला जो लेवल है यहाँ पे आएगा 650 के आसपास, ठीक है। तो अगर ये 650 पे अगर आपको मिले तो आप शॉर्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहीं पे शॉर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी कम क्वांटिटी शॉर्ट करके इस जगह आप इस जगह का स्टॉप लॉस आपको डाल के रखना है 700 का। इस वाली रेंज पे आपको यहाँ पे और क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो। अगर किसी का कोई स्टॉक हो तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको दिख रहा है SGX करीब यानी कि 17,580 के आसपास है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक चीज़ हो सकती है कि अगर ये बाय द वे गैप अप खुलता है तो 50 तक जाएगा, यानी कि 17,575 है ना, तो थोड़ा सा इसमें सेटल होगा, तो यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो उसको। इसको वॉच कर लो HDFC बैंक को। HDFC बैंक का जो अपन ने वो पहले बताया हुआ था ना मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पे, अभी ये ओपन यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे आई है इसकी क्लोजिंग आई थी यहाँ पे यानी कि 1529 पे, ठीक है। अब इसके नीचे 8 रुपये 9 रुपये पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली जगह है, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो इस वाली जगह के आसपास बन जाएगा, यानी कि ये वाली जगह, ठीक है। 1492 के पास में आ सकता है। अगर 9 रुपये को होल्ड नहीं कर पाया तो नीचे की तरफ ही मूव करेगा वो, ठीक है। ओके, यस सर। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। ICICI को भी इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ICICI 10 रुपये ओपन हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग उसकी यहाँ पे हुई थी शायद, या कितने पे 10 पे कितने ओपन हो रहा है 13 रुपये, ठीक है। ये 3 रुपये ऊपर है, यानी कि 1% ऊपर दिखा रहा है। बट इसकी जो यहाँ पे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे अगर इसके ऊपर सस्टेन होके निकल जाता है तो आपको ये वाले लेवल देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट है ना आज इसका आ चुका। ओके, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ही मूव करेगा। कभी ओपन हो गया, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी देखो आप, अब देखो अगर आपको फ्रेश शॉर्ट करना है ना तो इस वाले लेवल के नीचे करोगे, बट आपको दिख रहा है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है उसके पास में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो ऊपर की रेटों पे जितना करोगे उतना आपको यहाँ पे कंफर्ट देगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो बैंकिंग स्टॉक कहाँ पे 9 रुपये 10 रुपये का हाई लगाया है इसने, ठीक है। अभी 9 रुपये पे ट्रेड हो रहा है ये वाला, तो ये नीचे की साइड में इसका 1500 का तो लो हो गया, इसका 11 रुपये का हो गया, ठीक है।
इसका 3 रुपये का हो गया। अगर ये इस वाले लेवल के पास से ऊपर नहीं निकल पाता है तो इमीडिएटली आप इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो इस वाली कंडीशन में। बोलिए शैमर बनाए। सर अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर हम बाइंग में देख सकते हैं ना सर? बाइंग में इसके ऊपर निकलेगा तो ही आप support बाइंग में बना देख के। सकते हो। किसके ऊपर? अच्छा वो ट्रेंड लाइन के ऊपर एकदम। 37,772 के ऊपर। ओके अच्छा। ठीक है, इस वाली जगह पे अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वाली एरिया में आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, जैसे पहले बताया था ना, इस वाले एरिया में आपको ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बार जब ये करीब 325 या 330 के पास में आए ना, तो एक चांस ले सकते हो। जैसे ही इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करने लगे ना, तो आप ले सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह बेचोगे तो आपका जो इतना जो भी प्रॉफिट होगा वो चला जाएगा। ठीक है, बट ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर रहता है, लेकिन वो सेफ रहता है, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है, बट अगर ऊपर जा रहा है तो वो बहुत स्लोली ऊपर जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि निकलेगा तो वहाँ पे आप रेट के आसपास निकल भी सकते हो। ओके। ठीक है, तो ये वाला या ये वाला आपको कौन सा कंफर्ट ज़्यादा देगा? ये वाला ज़्यादा कंफर्ट देगा। ठीक है, तो इस वाले को अपन यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको आप कर लो। अब ये वाला इसने जो हाई लगा लिया ना 37,685, तो आप 750 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, और ये जितना नीचे मिलता है उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। बट कंडीशन यही है कि इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। इस पे आप 15 मिनट के चार्ट पे चले जाओ, वहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये जो वॉलेटिलिटी हुई है इसी बैंक के चक्कर में हुई है। देखो 4 रुपये से जाके वापस 13-14 रुपये पे खड़ा हो गया। उधर HDFC भी हाई की तरफ ही जा रहा है। ओके। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो 19 रुपये तक की है। यहाँ से वापस से एक बार सीलिंग प्रेशर जनरेट होगा, तो ये वाला अगर यहाँ तक आएगा तो वापस से नीचे की तरफ ही वो मूवमेंट यहाँ पे जनरेट होगा। सर वो आपने बैंक निफ्टी का कौन सा ऑप्शन लगाया है? 37,000 जो 400 का प्रीमियम चालू है। ये वाला है सर, ये वाला। हाँ 37,000 कितने का है सर वो प्राइस उसका? यार इसमें शो नहीं करा रहा है सर। हाँ अभी कराएगा, रुको। 37,700 का वो इन द मनी लेना है ना अपन को, इस चक्कर में। ओके। दिख रहा है, मैंने आपको यहाँ पे मार्केट चालू होने से पहले ही बताया कि इस वाली जगह पे आपको शॉर्ट करने में ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। स्टॉप लॉस आपका इस वाली जगह का रहेगा। ओके। अगर आपको ओपन होते ही रेड कैंडल दिख रही है और वहाँ पे आप शॉर्ट करने की गलती कर बैठते, ठीक है, तो ये वाली जो ऊपर तक की रैली है ना, ये आपको पैनिक करा के आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करवा देते। बट बाकी से मार्केट जब नीचे आता तो आपको ऐसा लगता कि मार्केट ने यहाँ पे हमने गलत निकाल दी पोजीशन। बट इस वाली रेंज को देखो, अभी ये डोजी टाइप में कैंडल बनेगी, देखना आप। हो गई ना वॉलेटिलिटी। अगर आप इसको पॉइंटों को काउंट करोगे तो ना तो नीचे टिक पाया वो और ना ऊपर टिक रहा है, यानी कि 37,400 के आसपास का लो लगा के 37,700 के पास में, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज पकड़ ली। और अभी टाइम कितना हुआ है? 7 मिनट। 7 मिनट में 300 पॉइंट का ट्रेवल कर लिया इसने ऊपर और नीचे। सर देखो मैं आपको बता रहा था ना, ये जो बैंक है ना, ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी। अभी 13 रुपये चल रही थी, अभी 8 रुपये आ गई ICICI। हेलो, बाद में बात करियो। 425 के आसपास अभी आया है। जब तक इस वाली रेंज को ऊपर की तरफ नहीं निकालेगा, यहाँ से सेलर्स लगातार एक्टिवेट होंगे, लगातार। आपका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, फिर सेकंड टारगेट आपका नॉन स्टॉप ये निकल के आएगा। बट ये जब तक इस वाले लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ तक भी नहीं आएगा। तो देखो
सेम एग्जैक्ट इसमें हुआ है, जितना इसके पास में आप यहाँ पे सेल करेंगे उतना आपको कंफर्ट रहेगा, नीचे तक का अपना जो टारगेट निकल के आएगा ये रहेगा। तो कल का जो अपना फ्राइडे के सेशन का जो लो था 17,485 था, आज का जो इसका लो है 500 के आसपास है। तो जैसे ही 500 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ये वाली जगह, यहाँ पे जितने भी ये वाली जो यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ था ना लास्ट टाइम पे, लास्ट 10 मिनट में 150 पॉइंट का ट्रेवल किया था निफ्टी ने। तो जैसे ही ये इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो नॉन स्टॉप इसमें भी बहुत अच्छी खासी गिरावट आएगी। सेम एग्जैक्टली आप निफ्टी, बैंक निफ्टी को देख लो। ये वाली जो रेंज इसने बनाई है ना, मैं आपको ये वाली कैंडल बताई थी ना कि इस वाली जो इस टाइप की जो भी कैंडल बनेगी वहाँ पे आपको कोई भी मतलब सिंगल साइड आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या है, वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। और वॉलेटिलिटी क्यों हुई है, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका था कि ये वाली बैंक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी। कभी 13 रुपये आ रहा है, कभी 8 रुपये आ रहा है, दिख रहा है ना आपको ICICI, यस सर। ठीक है। इसकी वजह से पूरा मार्केट हाँ वो सर। होगा। और उसका 19 रुपये का जो हाई था वो यहाँ पे 17 रुपये यानी कि 1517 पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो ये अभी तक तो माइनस में ही है, बट बाकी की एक बंधन बैंक है उसका भी अच्छा मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। दूसरा एक्सिस बैंक भी अभी माइनस में ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह, ये वाला ट्रेंड लाइन आप डाल दो। अब इसके ऊपर निकलेगा तो चांस ये बनेंगे कि यहाँ तक टकराएगा, बट आपको यहाँ पे अगर आपने इस वाली जगह पे, जैसे मैंने सुबह बताया कि यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर का रहेगा। जब तक वहाँ कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक आप उस पोजीशन को छोड़ोगे नहीं, ठीक है। ऑप्शन की अब मैं बात बताऊं कि ऑप्शन में आपने चलो ठीक है प्रॉफिट कर लिया एक बार, ठीक है, बट ये वाला जो लेवल है ना, जब तक इस वाले लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक आपका ऑप्शन वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, इसमें कोई भी मूवमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लो ध्यान से। तो इस वाली जगह अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आपको ऊपर की साइड पे और क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसको होल्ड करना नहीं चाहते तो इसको छोड़ दो, या तो इस वाले लेवल के नीचे आप शॉर्ट करो, इस वाले लेवल के नीचे निकलता है, ठीक है, और या फिर इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पे बाई करना है। निकलेगा कैसे ऊपर वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से इस तरीके का मूवमेंट बनाएगा, आपको इस वाली जगह पे बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। अगर ऐसे ही चलता हुआ चला जाता है आपको बाई नहीं करना है। वापस से नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ निकले तो ये वाला जो लेवल है ना, कौन सा वाला लेवल, इस वाले लेवल का तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन बाई इसके ऊपर करना है आपको। अब आपको इतना लग रहा होगा कि यहाँ से इतना दूरी हो जाएगा तो यहीं पे आपका सेफ ट्रेड है, बाकी का फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के फुल चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का ब्रेकआउट पे हमेशा सर इसके वो जो लाइन लगाया आपने उसके ऊपर बाय करना है। हाँ, इसके ऊपर बाई करना है। स्टॉप लॉस आपका इस वाली लेवल का रहेगा। ओके ओके। अब देखो जनरली क्या होता है, जैसे कि ये वाली कैंडल इसके ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो जो मैं आपको एक भी चीज़ बताइए कि जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है उसका आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रख सकते हो, बताई थी ना आपको। तो जनरली आप क्या करते हो कि ये वाली जो जगह है, ठीक है, यानी कि ये वाली जो जगह है इसका स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर निकला तो आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लिया अपना, लेकिन उसने वहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट की है, लेकिन वहाँ पे उसने क्लोजिंग तो नहीं दी ना ऊपर की साइड में। और अपन को पता है कि अपन जब प्लानिंग कर रहे हैं अपन के चार्ट पे पता है कि ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इस वाली जगह हमारा स्टॉप लॉस रखा है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तो मेरे को सबसे चीज़ क्या देखनी कि मेरे को जितना इसके नियरेस्ट होगा उतना मैं अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ तो उसकी जगह पे मेरे को वहाँ पे सेल करना है। ओके। हाँ, बजाज फाइनेंस का अपन ने जो सपोर्ट बना रखा था एग्जैक्टली उसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया पूरा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रॉपर एंट्री दिलाने आया है कि नहीं आया, अब आप देखो वो चीज़ मैंने अभी आपको जो बैंक निफ्टी पे बताई थी। स्टॉक नीचे आया, वापस से ऊपर गया और नीचे आ गया। दिख रहा है, इस वाले लेवल के नीचे भी आप शॉर्ट करते तो भी प्रॉफिटेबल हो।
और ये वाली जगह का स्टॉप लॉस है। एक भी बार उसने स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने की कोशिश नहीं की है। देखो आप, दिख रहा है? यस सर। अब ये वाली जो इसने बिग बनाई है ना, इसके नीचे अगर ये यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज करके और वापस से नीचे की तरफ निकलता है तो नॉन स्टॉप आप शॉर्ट करके बैठ जाओ। 250 का आपका पहला टारगेट यहाँ पे आराम से आपको मिलेगा, अगर इस वाले लेवल के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है। पर अपन देखो सेफ कहाँ थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है ना, इस वाले लेवल के पास में अपन को यहाँ पे शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो अपन को ज़्यादा पॉइंट कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने लिए, अगर ये बाय द वे ऊपर ट्रैवल करने लग गया तो इस वाली जगह का आप स्टॉप लॉस लेने में आपके पास में कम से कम 5-6 लाख रुपए का फंड होना चाहिए, तब जाके आप पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो शॉर्ट की जगह थी वो काफ़ी अच्छी थी। इस वाली जगह का अपन स्टॉप लॉस लिए थे। अब देखो ये कंटिन्यू करेगा और यहाँ से देखो क्या स्पीड से गिरेगा। अब आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। पुट दिख रही है आपको? हाँ सर। अब आप अगर वहाँ पे पोजीशन बनाए हुए तो आराम से होल्ड करो, आपके पास में ज़्यादा क्वांटिटी। आप देखो कितनी स्पीड से आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, यहाँ से स्पीड से नहीं आ रहा है। पर ये जो ऊपर नीचे होता है ना, ये जहाँ पे भी जैसे कि जनरली आप पहले ट्रेड करते थे 10-20 पॉइंट आपको मिल जाते थे तो ऐसा लगता था कि क्या मिल गया, यही होता था ना। हाँ सर। तो ये जो इस तरीके का जो मोमेंटम होगा, यानी कि इस तरीके से जो गिरता है ना, वो एक अच्छा ट्रेड होता है। आप कभी भी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट किए हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस तरीके से गिर जाएगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जनरली लोगों को क्या होता है कि अगर यहाँ से अगर उन्होंने शॉर्ट किया तो इस तरीके से मार्केट जाना चाहिए, इस तरीके से वो कभी नहीं जाएगा। ओके। अगर 200 पॉइंट गिर रहा है तो 125 पॉइंट की रिकवरी जरूर करेगा, 100% करेगा। अब देखो ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी ना तो वापस से जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो भी रेड आएगी। ये वाली जो जगह है ना, मैं मार्क कर देता हूँ आपको जिससे आपके समझ में आ जाए। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, यानी कि 2 मिनट में अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो नेक्स्ट कैंडल भी इसको निकाल नहीं पाएगी और वो नीचे की तरफ ही ट्रेवल करेगी। ओके। तो उसने पहले 550 का हाई लगाया, फिर 500 रुपये आ गया, फिर वापस से 540 आ गया। तो ये जो इसमें जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर डिपेंड है, ये जो करेगा वो भी यही करेगा। ओके। वो बताया था ना कोफोर्ज का, हाँ। क्या हुआ देखो आप, एक बार भी 5400 के पास में गया। नहीं। क्या टारगेट बताया था आपको? 5100 बताया था आपने। अभी कितना आ रहा है? 4991। आशीष, टेक महिंद्रा का देख सकते हैं क्या है? सेल साइड में गया है। भैया क्या की दुकान खोलो होगी? मेरी पोजीशन अभी भी खड़ी है उसमें, क्या करना चाहिए? मतलब बाई की पोजीशन होगी ना आपकी तो? 2 बजे पीछे। हाँ जी। मैम देखो सीधी सी बात है, आप स्टॉक को होल्ड करके बैठ जाओगे ना तो वो गलत है। आपको यहाँ पे आपको देखो, अगर आपने चार्ट देखा होता तो यहाँ पे ये इस वाली जगह का बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है।
बट ये वाली जगह क्या थी इसके लिए, अपन पहले भी शायद इस पे डिस्कस किए थे। ये वाली जगह अपने लिए क्या थी, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, यानी कि जो कल का जो वो हो रहा था उसके नीचे ये अब सेलिंग साइड में जा चुका है। बट ये आएगा कहाँ तक, आप यहाँ पे देखो चार्ट पे, इसके नीचे डायरेक्टली इसका सपोर्ट बन रहा है। अभी 1540 पे यहाँ पे इसका सपोर्ट है। अगर ये 1540 को यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा तो नॉन स्टॉप 1520 के आसपास नॉन स्टॉप आएगा। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये सपोर्ट बन रहा है, बन रहा है, तो ये वाला एरिया इसका सपोर्ट का निकल के आएगा। ओके। अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी लेना आना चाहिए। मैं आपको उस दिन से ही बोल रहा हूँ कि इस वाली जगह पे आपको जो बी शेप में उस टाइम पे रिकवरी की बात हुई थी, उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था कि एक बार इसमें से आप एग्जिट कर जाना। अब देखो बैंक निफ्टी भी देखो, देखो नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल भी रेडी आया है उसके नीचे क्लोज करने के बाद में। हाँ जी। ठीक है, सेम एग्जैक्टली निफ्टी भी देख लो, निफ्टी आ गया वहीं तक, हमारे सपोर्ट तक। हाँ जी। ठीक है, Yes, sir. तो ये वाली जो रिस्क है वो आपकी हमेशा रहेगी। अब आपको कंफर्ट ढूंढना है कि आपको ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेना है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप नीचे शॉर्ट कर दो, अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो ऊपर की साइड में सेफ कर दो। सर थोड़ा बैंक निफ्टी दिखाइए सर। हाँ, क्या बोल रहे थे आप अभी? बैंक निफ्टी सर। क्या बैंक निफ्टी? अच्छा, श्याम कोई बैंक निफ्टी का हाँ, जो सपोर्ट आपने एक लाइन लगाया सर फर्स्ट कैंडल का, ये वाला, राइट? हाँ, नहीं नीचे नीचे लाइन लगाया ना वो ये वाला? कैंडल के नीचे। ये नहीं सर, फर्स्ट कैंडल के नीचे बस ये वाला, वो छोटा वाला लाइन। हाँ ये वाला। हाँ हाँ, ये क्यों लगाया था उसको भी मैं बता देता वो हूँ। 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया, राइट सर? नेक्स्ट वाला वो। हाँ, ये 5 मिनट का हाँ। कैंडल क्लोज किया था। बट यहाँ से आपको पता है ना, यहाँ से कई लोगों ने बाई किया है जो ऊपर की तरफ इसको ट्रेवल करा के ले गया है। ठीक है, तो ये वाली जगह क्या है कि जैसे ये नीचे निकलता है तो एक अच्छा खासा, अब यहाँ से देखो 37,425 से नॉन स्टॉप ये 300 के पास में आ गया, यानी कि 150 पॉइंट का मूवमेंट वन वे दे दिया इसने। ठीक है, बट इतना गिरा है तो अब ये प्रॉफिट बुकिंग चलेगा। ठीक है, तो आप देखो ओके। इस चीज को, जैसे ये आया अब इस तरीके से चलेगा ये। ओके। आपको तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला ढूंढना है। अगर आपके रेजिस्टेंस के पास में कहीं पे भी बैंक निफ्टी दिख रहा है, ठीक है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस के पास में आता है आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है। उसके ऊपर का जो आपका बाइंग मोमेंटम जहाँ से जनरेट हो सकता है वहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी कम क्वांटिटी रखो, सेकंड अटेम्प्ट में अच्छी खासी क्वांटिटी डाल के आप फोल्ड कर लो उसको। अगर उसके ऊपर नहीं निकलता है, जैसे कल अपन देखो फ्राइडे के सेशन में भी ये चीज़ किए थे, प्रॉपर अपन को यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा था। और नीचे की साइड में आज भी अपन ने इस वाली जगह का पहले ही प्लान कर लिया था मार्केट ओपन होने से पहले कि इस वाली जगह का पूरा वो है। ठीक है, अब ये मीटिंग आईडी ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, तो बाकी का आप इसको आइडेंटिफाई करो। इसके नीचे निकलेगा तो 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, क्योंकि आज मेरे को कहीं जाना है इस वजह से। ठीक है, बाकी का कल से वही पूरा 1-1.5-2 घंटे करेंगे। ओके। वैसे पुराना जो वीडियो है वो भी डाल दिया है, अगर कोई भी डाउट्स हो तो उसको पूरा देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके सर। उसको पूरा एक बार चेक कर लेना।